हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को पॉइंट आउट करना है. ऑप्शन ए, द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ऑप्शन बी, mechanism of muscle contraction is best explained by sliding filament theory. Option C, muscle contraction is initiated by signal sent by ANS मतलब autonomic neural system via a motor neuron. D, number of mitochondria is few in white fibers. तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बताया गया है सिर्फ A एंड C इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी, B एंड D इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी, A, B एंड C इनकरेक्ट है. या ऑप्शन डी, ओनली C इनकरेक्ट है. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. So, the key concept here is muscle contraction and signaling. हमारे बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन ये इनिशिएट होता है जब हमारे सीएनएस से सिग्नल रिसीव होता है. ये सिग्नल हमारे मोटर न्यूरॉन तक पहुंचता है एंड मोटर न्यूरॉन हमारे मसल फाइबर में अपने सिग्नल को भेजते हैं. इसी मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के मिलने के पॉइंट में, दैट इज जंक्शन पॉइंट, को न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें एसिटाइल कोलिन कहा जाता है. ये केमिकल्स हमारे मसल फाइबर्स में, इन स्पेसिफिक सार्कोलेमा में, मतलब हमारे मसल फाइबर्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा कहा जाता है. यहाँ पे अपने मैसेज को सिग्नल इनपुट करते हैं. तो सार्कोलेमा क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम को रिलीज करते हैं. नाउ कैल्शियम का रोल क्या है, ये एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं. एक्टिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, थिन फिलामेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए दो मेन फिलामेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. पहला है थिन फिलामेंट एंड दूसरा है थिक फिलामेंट. थिन फिलामेंट ये एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं एंड थिक फिलामेंट ये मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं. ना अगर हम एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें, ऐसे कई बीट्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन के बीट्स, एंड इस प्रोटीन के चारों ओर एक और प्रोटीन प्रेजेंट होगा एंड उस प्रोटीन के ऊपर स्पेसिफिक इंटरवल में थर्ड नंबर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होंगे. इन जनरल थिन फिलामेंट में तीन मेन प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं. पहला है एफ एक्टिन प्रोटीन जो कि मेन प्रोटीन होते हैं. दूसरा है ये ब्लू कलर का लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन कहते हैं. एंड ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल में एक और प्रोटीन हमें देखने को मिल रहे हैं, इसको ट्रोपोनिन प्रोटीन कहते हैं. सो क्या होता है,
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से जो थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट होते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते हैं एंड बाइंड अप होके क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा उसी वक्त हमारे जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे एंड जब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूट जाएगा तो हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। सो ट्रोपोनिन क्या करते हैं, ये हमारे जो एक्टिन प्रोटीन में जो बाइंडिंग साइट होते हैं फॉर मायोसिन, ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके, उस बाइंडिंग साइट को ट्रोपोनिन मास्क करके रखते हैं, ढक के रखते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ट्रोपोनिन का उस एक्टिव साइट से हटना बहुत जरूरी होता है। सो इसीलिए जो मसल से हमने कैल्शियम को रिलीज कराए थे आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, ये कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा और ट्रोपोनिन को उस स्पेसिफिक एरिया से रिमूव कर देगा फॉर द सर्टेन टाइम बिंग। तो जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन ये आके इसके साथ बाइंड हो जाएंगे एंड जैसे ही बाइंड होगा तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ हमारे जो मसल्स है इसमें सर्टेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इस पिगमेंट को मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन दो तरह के होते हैं, पहला है रेड फाइबर्स एंड दूसरा है व्हाइट फाइबर्स। रेड फाइबर्स में मोर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, हेंस इसका कलर रेडिश कलर होता है। इस टाइप के फाइबर्स या मसल्स रेडिश इन कलर होते हैं। यहाँ पे मोर माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलते हैं, हेंस यहाँ पे मोर ऑक्सीजन स्टोरेज भी होता है, हेंस एटीपी प्रोडक्शन हाई होता है एंड रेड फाइबर्स को एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। जहां पे व्हाइट फाइबर्स इसमें लेस मायोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण व्हाइट फाइबर्स का कलर पेल या व्हाइटिश कलर का होता है। इसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, हेंस लेस ऑक्सीजन स्टोरेज होता है। इसलिए इस फाइबर्स को एनारोबिक मसल्स भी कहते हैं। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस अगेन। हमें करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को बताना है गिवन ऑप्शंस में से। फर्स्ट इज द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन and the sarcolemma of the muscle fiber is called as neuromuscular junction. This is correct statement. B. Mechanism of muscle contraction is best explained by sliding filament theory. Again, this option is correct option here. Muscle contraction is initiated by signal sent by ANS via a motor neuron. This is incorrect statement. It is not ANS but CNS। CNS हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन का सबसे पहले सिग्नल को आउटपुट करते हैं। एंड D is saying number of mitochondria is few in white fibers. Again this statement is correct. So यहाँ पे the only incorrect statement here is of C. So the correct answer here is option D. Only C is the incorrect statement here. Hope you understood it well. Best of luck.